हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 मार्च और आज हम पढ़ेंगे 8 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते वक्त प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 8 राज्यों की 28 नदियों में 6,327 डॉल्फिनों की संख्या दर्ज की गई है, जिसमें पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है बिहार, तीसरे पर है पश्चिम बंगाल और चौथे पर है असम। यह सर्वेक्षण प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत किया गया है। यह सर्वे 2021 से 2023 तक के बीच का किया गया है। साल 2009 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 15 अगस्त साल 2020 को लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु कितने बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा की है? हाल ही में ब्रिटेन और यूक्रेन ने मिलकर यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जाएगा। इस समझौते के तहत यूक्रेन को निर्यात वित्त का उपयोग करके 5,000 वायु रक्षा मिसाइलें खरीदने की अनुमति मिलेगी। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 6 किलोमीटर से अधिक है तथा इन्हें जमीन, समुद्र और हवा में विभिन्न स्थानों से दागा जा सकता है। अब यूक्रेन, तो ये हो जाएगा मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव, यहाँ की करेंसी है यूक्रेनियाई रिवनिया और यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। और ब्रिटेन, तो ये हो जाएगा मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, यहाँ के वर्तमान पीएम है कीर स्टारमर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बिलियन डॉलर। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है? महिलाओं को पंचायत स्तर पर सशक्त बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने, उनके नेतृत्व कौशल को तेज करने, उनके निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाने और जमीनी स्तर पर शासन में उनकी भूमिका को मजबूत करने पर केंद्रित है। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय। अगला सवाल है, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? हाल ही में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना है। भारत जनवरी 2025 तक पेट्रोल में 19.6% इथेनॉल मिश्रण हासिल कर चुका है। दरअसल भारत का लक्ष्य साल 2030 तक 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत।
अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की गई है? हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव द्वारा राज्य के किसानों को स्थायी बिजली कनेक्शन 5 रुपए में देने की घोषणा की गई है। अभी तक किसानों को इसके लिए 7,500 रुपए देने होते थे। अब मध्य प्रदेश, तो ये हो जाएगा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान सीएम है मोहन यादव, वर्तमान गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। देश में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। हाल ही में मध्य प्रदेश का शहर इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का शहर नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, होशंगाबाद नोट वाली कागज के लिए, जबकि जबलपुर में गोला बारूद कारखाना और मिलिट्री व्हीकल फैक्ट्री है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय भादु। अगला सवाल है, 39वां अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 39वां अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है, जो कि 4 से 8 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देश के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में की गई है, जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। यह केंद्र जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व और अहिंसा विश्व भारती के प्रयासों से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है अहिंसा, आध्यात्मिक जागरूकता, मानवीय मूल्यों और वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देना। अब हरियाणा, तो ये हो जाएगा मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं नायब सिंह सैनी और वर्तमान गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। अब 7 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला था, अचंत शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी टेबल टेनिस। अगला सवाल था, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी यस बैंक। अगला था, हाल ही में लोसर त्योहार की समाप्ति हुई है, यह किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए तिब्बत। अगला था, हाल ही में खबरों में रहा गैरेंस क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए चक्रवात। अगला सवाल है, हाल ही में महिला उद्यमिता पहल स्वावलंबनी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए जयंत चौधरी। अगला सवाल था, हाल ही में दिया सलाई नामक आत्मकथा का विमोचन हुआ है, यह किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी। अगला सवाल था, हाल ही में ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी कहाँ दी गई है? तो इसका राइट आंसर था
ऑप्शन ए तेलंगाना,